गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 2 अगस्त और आज के इस सेशन में 2 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत और वियतनाम के बीच शुरू हुआ सैनिक अभ्यास विन बैक्स 2022। आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त के तौर पर संभाला कार्यभार। इंग्लैंड ने जीता महिला यूरो चैंपियनशिप का खिताब। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भरोत्तोलक अंचिता सूली ने भारत के लिए जीता तीसरा गोल्ड। मणिपुर के लोकटक झील प्राधिकरण ने लोकटक झील पर सभी फ्लोटिंग हाउस और मछली पकड़ने से संबंधित ढांचों को हटाने के लिए जारी किया नोटिस। जिम्बाब्वे ने स्थानीय मुद्रा में तेजी से गिरावट के बाद लॉन्च किए सोने के सिक्के। एसएसबी के महानिदेशक डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन ने आईटीबीपी के महानिदेशक का संभाला अतिरिक्त प्रभार। कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को गन हिल दिया गया नाम। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेही 4 दिन की भारत यात्रा पर। केरल सरकार शुरू करेगी अपनी ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया है। सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। भारत में कृषि जनगणना 5 सालों के अंतराल में आयोजित की जाती है। खबरों में रही मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा का संबंध छत्तीसगढ़ से है। 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा की खोज की गई है अंगोला यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। ताइवान ने हांग कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 का आयोजन किया है। किस देश के साथ रिन्यू पावर ने एक हरित हाइड्रोजन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया? इजिप्ट के साथ। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। दिनेश सहारा फाउंडेशन ने संगीत में उत्कृष्टता के लिए अपनी तरह का पहला दिनेश सहारा लाइफटाइम अवार्ड शुरू किया है। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है और पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। खबरों में रही लोकटक झील किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इस समय लोकटक झील सुर्खियों में बनी हुई है और ये मणिपुर राज्य में है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो मणिपुर के लोकटक झील प्राधिकरण ने लोकटक झील पर सभी फ्लोटिंग हाउस और मछली पकड़ने से संबंधित ढांचों को हटाने के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों किया गया है लोकटक झील प्राधिकरण द्वारा? ताकि जो लोकटक झील है इसे पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे से बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर नवनिर्मित घरों और झोपड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिससे क्या था कि यहाँ के जो लोकटक झील है यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो खतरे में आ गया था और पर्यावरण इससे प्रभावित हो रहा था। इसलिए ये निर्णय लिया गया है लोकटक झील प्राधिकरण के द्वारा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी याद रखेंगे कीतम झील। फ्रेंड्स जो कीतम है ना ये कहाँ पर है कीतम झील? तो ये आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में और ये रामसर स्थल है। रामसर स्थल में ये घोषित है कीतम झील, ठीक है। और केरल के बारे में याद रखेंगे अष्टमुदी झील आपको केरल में देखने को मिलेगी और सातताल झील आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड राज्य में। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य जानकारी लोकटक झील से रिलेटेड। फ्रेंड्स जो लोकटक झील है ना ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों के लिए जानी जाती है। कुछ इस प्रकार के वृत्ताकार दलदल आपको देखने को मिलेंगे लोकटक झील में। और फ्रेंड जो ये दलदल है ना इन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। फुमडी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखिएगा, खासकर पीएससी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फुमडी किसे कहा जाता है? तो जो लोकटक झील है इस पर जो तैरते हुए वृत्ताकार
गोलाकार दलदल है ना, उन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। ठीक है, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है लोकटक झील में, जिसका नाम है केवल लामझाओ नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, ये डांसिंग डियर का अंतिम प्राकृतिक आवास है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, डांसिंग डियर यानी कि संगाई जो हिरण है उसका अंतिम प्राकृतिक आवास है केवल लामझाओ नेशनल पार्क। और जो डांसिंग डियर है ना, ये मणिपुर का राज्य पशु भी है। तो इतनी जानकारी आप सभी को लोकटक झील के बारे में याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। किस देश की खुब्सगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये खुब्सगुल झील है ना, ये आपको देखने को मिलेगी मंगोलिया में, और मंगोलिया में से देखने को मिलेगी, और ये सुर्खियों में थी क्योंकि यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में से शामिल किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इस झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए दुनिया का पहला गणना अनुमान लगाया गया था चिल्का झील में। फ्रेंड, चिल्का झील में क्या किया गया था हाल ही में कि जो बिल्लियां होती है ना, जो मछलियों को पकड़ती हैं, उनकी गणना की गई थी। कहाँ पर? चिल्का झील में। चिल्का झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। किस नदी में पहली नौका मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया था? झेलम नदी में। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया था? पैंगोंग झील। और फ्रेंड, जो ये सड़क बनाई गई थी, ये किसने बनाई थी? तो बीआरओ द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला था? एसबीआई बैंक ने। आगे डिस्कस कर लेते हैं, भारत के मैप से समझ सकते हैं कौन सी झील किस राज्य में है। आइए देख के डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। वूलर झील और डल झील आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। सात ताल झील आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। सावर झील और राजसामंद झील ये आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगी। लोकटक मणिपुर में, चिल्का उड़ीसा में, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट आपको तमिलनाडु में मिलेगी, और बेमना झील और अष्टमुदी झील ये केरल में मिलेंगी, और लोनार झील ये आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र राज्य में। तो ये भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल से। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंप दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो आईटीबीपी है ना, इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डॉक्टर सुजोय लाल को। फ्रेंड्स, इन्हें क्यों दिया गया तो आप सभी को ज्ञात होगा। संजय अरोड़ा जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक थे, इन्हें क्या किया गया है? दिल्ली पुलिस का आयुक्त बना दिया गया है हाल ही में, जिसके बाद आईटीबीपी का महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डॉक्टर सुजोय लाल को। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बीएस पठानिया, ये वर्तमान में कौन है? तो बीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं वर्तमान में। पंकज कुमार सिंह कौन है? तो ये बीएसएफ के प्रमुख हैं वर्तमान में। आगे डिस्कस कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी की जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। यह भारतीय अर्धसैनिक बल है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था आईटीबीपी के द्वारा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है ना, आईटीबीपी, ये कहाँ पर तैनात है फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक तैनात है। यानी कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सा बल तैनात है? तो याद रखेंगे आईटीबीपी है। यानी कि जो भारत और चीन की सीमा है, इसकी रक्षा कौन कर रही है? तो आईटीबीपी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भारत और किस देश के बीच सैनिक अभ्यास बिनबैक्स 2022 शुरू हुआ है? तो फ्रेंड, जो बिनबैक्स युद्ध अभ्यास है ना, ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जाता है। जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे हो, ये है इंडिया और ये है वियतनाम। तो ये शुरू हो गया है, जो कि 20 अगस्त तक चलेगा। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हैंड टू हैंड।
हैंड टू हैंड किसके बीच होता है? तो भारत और चाइना के बीच होता है। सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के साथ। गरुड़ शक्ति में भाग लेते हैं भारत और इंडोनेशिया। आगे डिस्कस करेंगे कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो फ्रेंड, जो एक्सरसाइज विन बैक्स है ना, इसका आयोजन हो रहा है भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में। ठीक है, 20 अगस्त तक ये चलने वाला है और यह सैनिक अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य युद्ध अभ्यासों के बारे में जो कि सुर्खियों में रहे थे। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो फ्रांस के साथ हुआ था। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि खंजर 2022 का आयोजन किया गया था? किर्गिस्तान के साथ। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? अमेरिका और फिलीपींस के बीच। डस्ट लेक किन के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान इसमें भाग लेते हैं। काजिंद का आयोजन किया जाता है भारत और कजाकिस्तान के बीच। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। धर्म गॉर्जियन का आयोजन भारत और जापान के साथ होता है। उलान बटर किसकी राजधानी है? यह आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। वियतनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है। वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग है और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फांग मी चिन। वियतनाम की लोकेशन आप सभी मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंचिता सूली का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड, जो अंचिता सूली है ना, इन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और इनका संबंध है भरतोलक से, यानी कि इन्होंने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया है वेट लिफ्टिंग में। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे लिस्ट में। तो भारत अभी तक 6 मेडल जीत चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जिनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, पहला जो मेडल जीता गया था वो संकेत सरगर के द्वारा जीता गया था वेट लिफ्टिंग में और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। गुरु राजा पुजारी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है। विद्या रानी देवी ने सिल्वर जीता है। जर्मनी लालरी नुंगा ने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और अंचिता सेओली ने वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडल, यानी कि भारत अब तक 3 गोल्ड जीत चुका है। जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, पिक में दिया हुआ है सारा। मीराबाई चानू को भी आप देख सकते हैं, संकेत महादेव सरगर को आप पिक में देख सकते हैं और गुरु राजा पुजारी को भी आप पिक में देख सकते हैं। तो यहाँ पिक के माध्यम से भी आप सभी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। फ्रेंड, जिम्बाब्वे में क्या मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो सोने के सिक्के जिन्हें मोसी ओ तुन्या कहा गया है, तरल संपत्ति की स्थिति होगी इनकी, जिसका अर्थ है कि इन्हें नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है इन सिक्कों के द्वारा और लेन देन के लिए भी उपयोगी है। स्थानीय टोंगा भाषा में ये विक्टोरिया जलप्रपात को संदर्भित करते हैं। ठीक है, जो सिक्कों की बात हो रही है। लोग इस सिक्कों को कम से कम 180 दिनों तक रखने के बाद नगद के लिए व्यापार कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक जिम्बाब्वे ने वाणिज्यिक बैंकों को 2000 सिक्के वितरित किए हैं। आप तो बस इतना याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के किस देश के द्वारा जारी किए गए थे? जिम्बाब्वे के द्वारा। सिक्के का नाम क्या रखा गया था? मोसी ओ तुन्या। आगे लोकेशन देख लेते हैं जिम्बाब्वे की। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप सभी को देखने को मिलेगा जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो हरारे है और वर्तमान में राष्ट्रपति है एमरसन नंगाग्वा। ठीक है, और जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वो डॉलर है। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन बन गए हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बना दिया गया है और इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। विनय कुमार सक्सेना कौन है फ्रेंड्स? तो ये वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल कौन है? तो ये दिल्ली के सीएम हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड, जो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप है ना फुटबॉल प्रतियोगिता, ये जीत ली है इंग्लैंड ने। किसे हराकर जीती है? तो जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता था? इंडिया ने। मैनचेस्टर के गोल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए 3 मैचों के वनडे सीरीज ये किसने जीत ली है? तो भारत ने जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल के द्रास सेक्टर की 0.5140 पहाड़ी को गन हिल नाम दिया गया है। कारगिल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स, कारगिल जो है वो है लद्दाख में। आइए मैप में आप सभी समझ सकते हैं, ये है कारगिल जो आपको दिखाई देगा, ये छोटा सा आप देख पा रहे होंगे, ये है कारगिल जो कि इस समय वर्तमान में लद्दाख में है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष को कारगिल युद्ध कहा जाता है। फ्रेंड्स, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब जो कारगिल स्थान है वो कश्मीर में था। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जुलाई को मनाते हैं। और कारगिल युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ऑपरेशन विजय के नाम से इसे जाना जाता है। पिक में भी आप सभी देख सकते हैं, पहाड़ी पर ये सब बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति इस समय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। पिक में आप सभी मालदीव के प्रेसिडेंट को देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, इनका नाम याद रखेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं, जो कि भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा मालदीवियाई रुपया है। वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रपति होगा इब्राहिम मोहम्मद है। भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। मालदीव की लोकेशन आप सभी इस पिक के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है लक्षद्वीप और इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन ई टैक्सी जो सेवा शुरू की जाएगी वो शुरू की जाएगी केरल के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो केरल राज्य का श्रम विभाग केरल सवारी नाम से एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू कर रहा है, जो राज्य में मौजूदा ऑटो टैक्सी नेटवर्क से जुड़ती है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। आगे डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट। अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई थी? राजस्थान राज्य में। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। भारत के पहले किस स्वदेशी निर्मित लिथियम आयरन सेल ने MNMC 2170 को किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया था ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ प्रीस्टली के द्वारा। भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई थी? 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संसद भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर के द्वारा। नए संसद भवन के डिजाइनर कौन है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर बिमल पटेल हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? जरावा जनजाति। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग सागर है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने निम्न में से किसे दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? मोहन सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद किस राज्य में लगभग 100 छात्र त्वचा के संक्रमण से ग्रसित हो गए थे? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून तीर्थ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तोरग्या महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।